नमस्कार बाबू, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। उत्तर प्रदेश में सियासी पारा चढ़ चुका है। 2027 में चुनाव। अखिलेश यादव लगातार भाजपा पर हमलावर, लेकिन एक नया आरोप लेकर वो आते हैं। कह रहे हैं राम मंदिर में जो दान दिया जाता है उसको उसमें चोरी की जा रही है। अब उत्तर प्रदेश में चुनाव है, चुनाव के बीच माहौल बना हुआ है। कनॉट प्लेस में मौजूदगी है, कुछ लोग हमारे साथ है, पूछेंगे क्या राय रखेंगे। ये बताइए, यूपी में चुनाव और अखिलेश यादव कह रहे हैं कि जो राम मंदिर में श्रद्धालु जाके चंदा देते हैं उसमें चोरी की जा रही है। भाजपा का कहना बरगला रहे हैं, सिर्फ चुनावी स्टंट है। उत्तर प्रदेश में जीतना चाहते हैं 2027 में। बरगला रहे हैं, ये 22 लाख बच्चों को नहीं बरगला रहे हैं। आप बताओ, 22 लाख बच्चों को बरगला रहे हैं इस देश में। किस चीज के लिए? पेपर लीक मामले में 12 पेपर लीक हो गए। बच्चे एक साल मेहनत कर रहे हैं और धर्मेंद्र प्रधान जी हमारे देख रहे हैं। क्यों देख रहे हैं भाई? तो वो सही कह रहे हैं। अब क्या कहते हैं वहाँ, क्या कहते हैं, अगर मंदिर में चोरी हो रही है, इनके लोग आके बोलना चाहिए, देश को बताना चाहिए। विपक्ष इस मुद्दे को नहीं उठा रहा, वही राम मंदिर में चंदा चोरी की बात कर बताना चाहिए। पूछ तो रहे हैं, कौन बताएगा आगे? बोला तो चंपत राय जो ट्रस्टी है, उन्होंने बोला कि ऐसा कुछ है ही नहीं, सब कुछ एकदम ठीक ठाक है। ऑडिट जो किया है, ऑडिट में कोई समस्या नहीं आई। देखो, ये चुनाव सुनो 2027 के चुनाव में यही लेके जा रहे हैं लोग। मैं बता रहा हूँ आपको, मंदिर कब गए? ये बच्चों को जो भविष्य बर्बाद किए ना, यही नारा जा रहा है वहाँ। और गाय माता हमारी माता है, उसको राष्ट्र घोषित करना पड़ेगा इनको। यही जाके कभी कहते हैं वोट चोरी हो गई, कभी कहते हैं परीक्षा चोरी हो गई, कभी कहते हैं चंदा चोरी हो गई, लेकिन जनता इनको सर के बल पटकने का काम करती है। वोट चोरी का आरोप ये लगाते हैं, जनता इनको वोट चोर कहती है। ये चंदा चोरी का आरोप ये लगाते हैं, चंदा चोर जनता इनको कहती है। भैया इनका क्या होगा, क्या होगा इनका? ये अखिलेश यादव के बातों के ऊपर चल रहे हैं। जरा ये बता दीजिए, मैं पूछना चाहता हूँ पंडित जी से कि पंडित जी, अखिलेश यादव जी मंदिर कब गए थे आखिरी बार? जरा ये बता दो। या समाजवादी पार्टी के नेता मंदिर कब गए थे, ये बता दो भैया। भैया, मेरे देश में मंदिर अपने घर में भी होते हैं, अपने घर में भी जय श्री राम का नारा लगता है बेटा। नमाज भी तो घर में पढ़ी जा सकती है ना, तो सड़कों पे क्यों आते हैं? सड़कों पे क्यों आते हैं? और छाती क्यों पीटते हैं? पढ़ते हैं लोग। छाती क्यों पीटते हैं कि सड़कों से हटा दिया? हमें क्या सड़कों पर हटा दिया? ये तो नफरत। बाबा जी बोलते हैं कि भैया सड़क पे नमाज नहीं होगी तो वो घर में भी होनी चाहिए। मेरी बात सुनो, वो घर में भी पढ़ेंगे और मस्जिद में भी पढ़ेंगे। अगर मस्जिद में नहीं पढ़वाएंगे तो अपने घर में पढ़ेंगे। तो हिंदू आया मुंह पे तुम्हारे, तुमने पहले मुसलमान की तो बात नहीं की। तो लो, अभी नारा आने वाला। अभी इनको गाय के मुंदर पे इनको घुसेड़ दिया इनके घर में। 40-50 साल के गाय के नाम पे ये राजनीति करते थे और उन्हीं मुसलमानों ने इनको घुसेड़ दिया घर में। आके नहीं बोलते हैं ये, बोले ना, बोलना चाहिए ना। उन मुसलमानों ने इनको घर में घुसेड़ दिया। किसने? कौन से मुसलमान ने? भाई, मुसलमानों ने बोला गाय हमारी माता है तो राष्ट्रीय घोषित करो। उनको इनके मुद्दे पे इनको घर में घुसेड़ दिया। जिस गाय पे राजनीति करते थे, अभी वो मस्जिद वाला ही मुद्दा आने वाला है। टेंशन मत लें, अभी 10 दिन मतलब 2-4 महीना ठहरो, चुनाव तक यही मुद्दा आएगा। ये नवाज वाला मुद्दा भी आने वाला है। भाजपा वाले जब तक पब्लिक उठा फेंक देगी उनको, गाय पे राजनीति। ये साले कैसे पसीना नीचे उतर रहा है, देख लो। ये आज इनको गाय पर नजर आ रही है। जो हम गाय को माँ माने और जो हमारे माँ को साले सुन ले, जो हमारे गाय को काट के खाए उसकी ये बना कर कहता है हिंदू। वो हिंदू हिजरे वो नहीं जो चौराहे पे खड़ा होकर ताली बजा के अपना पेट भाले। हाँ, वो हिंदू हिजरे हैं जो हिंदू होकर के हिंदू हित की बात नहीं करता। ये गाय को साला ये साला गाय को माता मानने वाला है। आज कह रहा मुल्ला, आज कहता है मुसलमान देश का मेरा बाप है, उसकी पत्नी मेरी माँ है, और गाय के साला विरोध में बात करता है। आज गाय को पूजनीय अगर मान रहा है तो अगर राम को पूजनीय माना तो भाजपा माना, जो 2 सीट से आज 303 सीट तक गई। आज भाजपा अगर मुसलमान लोगों ने लखनऊ में 20 कम से कैंडिडेट होंगे, 20 होंगे। हर देश में कह रहे हैं, लखनऊ में भी कह रहे हैं, हर देश में मुसलमान कह रहे हैं कि गाय माता को देश का रुक जाओ यार। एक बार भारत माता की जय बुलवाना, भारत माता की जय बोलो। भारत माता की जय। पाकिस्तान मुर्दाबाद। वो प्रधानमंत्री हमारे बोलते, मैं बोल दूंगा।
हट जाओ मैं भाई से बात करूंगा। अरे इनको जाने दो, इनसे बात नहीं करेंगे। आपने कहा कि देश का मुसलमान कह रहा है कि गाय को राष्ट्रमाता घोषित कर दे, लेकिन जब कुछ लोग खुल के बात करते हैं कि हम तो गाय को खाते हैं, फिर उनके लिए क्या कहेंगे? अरे तो खाते हैं जो आप लोग, जो लोग देखते हैं तो उनके ऊपर कार्रवाई करो। सरकार किस लिए है? कार्रवाई करो उनके ऊपर। सरकार जो लोग कहते हैं गाय, मुसलमान गाय खाते हैं, तो उनके ऊपर कार्रवाई करो ना। कार्रवाई के लिए कौन मना कर रहा है? कार्रवाई होती है, फिर ये आरोप क्यों लगता है कि सिर्फ मुसलमान को देख के कार्रवाई की जाती है? ये बताइए। बजरंग दल को फिर गुंडा क्यों बता दिया जाता है? कार्रवाई होती है तो बजरंग दल को गुंडा क्यों बता दिया जाता है भाई? बताइए। पूरे देश का मुसलमान कह रहा है, पूरे देश का मुसलमान कह रहा है भाई साहब। जब बकरा ईद पे गाँव की फोटो आई है, हजारों गौ माता की फोटो आई है पूरे देश का। तुम चिल्ला रहे हो, पहले पानी पी लो। तुम पानी बहुत पी लो। तेजी में हो, तुम पानी तुम पियो। बहुत तेजी में हो। भाई साहब मुझे इधर सुनो, पानी पिला रहे हैं। हमारे जो मंत्री है किरण रिजिजू, सुना है नाम उनका? असम के मुख्यमंत्री क्या कहते हैं? बीफ खाना है तो अपने घर में खाओ। तो उस टाइम बजरंग दल कहाँ चला गया? हमें क्या लेना देना भाजपा से? हमें क्या लेना देना भाजपा से? कह रहे हैं जो भाजपा का नेता कह रहे हैं उसका बॉयकॉट करो, उसको साले को 20 सड़क पे आके कुत्ता बनाओ। भाजपा का नेता ये भी कह रहा है कि 13 साल से 12 साल से ऊपर की गाय है। भाई साहब मेरी उसे बात उसे तो आप काट सुन लो। नहीं रहे। मैं कह रहा हूँ कोई भी हो, हाँ, कोई भी हो, तो कौन करेगा इस काम को? देखिए, ये एक मुद्दा हो गया, क्योंकि अब उत्तर प्रदेश पे आ जाते हैं हम। उत्तर प्रदेश में क्या होता है कि अगर एनकाउंटर होता है सबका, तो उस पे क्यों बोला जाता है कि भाई एक वर्ग के? जो मुद्दा मैं बता रहा हूँ उस पे बात करो। अभी तुम तो एनकाउंटर पे पहुंच गए। जो बात चल रही है उस पर करो ना। चलो, किस पे बात करनी बताओ। हाँ, जो मैं बात कर रहा था कि जब बीजेपी नेता कह रहे हैं बीफ खाने से परहेज नहीं कर रहे, तो ये हमारे जो बजरंग दल है, हिंदू दल है, ये बीजेपी के हैं, ये खुल के क्यों नहीं बोलते इस बारे में? इनका तो खुल के विरोध इन्होंने बोल दिया कि हम भाजपा से थोड़ी ना कनेक्ट कर रहे हैं उसे, की गाय माता को। वो उनका तो सीधा कहना है कि उनका बॉयकॉट करो, उनसे बात मत करो। लेकिन बात ये भी है ना, जो लोग जय श्री राम खाते हैं, मैं इधर जय श्री राम कह दूं, ये कहेंगे भाजपा वाला है। मैं इधर राम राम कह दूं, ये कहेंगे भाजपा वाला है। मैं इधर भारत माता की जय बोल दूं, ये कहेंगे भाजपा वाला है। मैं कहूंगा पाकिस्तान मुर्दाबाद, ये कहेंगे भाजपा वाला है। अच्छा एक बात बताओ, गाय तो गाय होती है ना, चाहे 1 साल की हो, 40 साल की हो, 20 साल की हो, गाय होती है ना। तो आप जो है गाय, उसको कितने साल तक की गाय को मानते हैं? हाँ भैया वो तब तक जब तक गाय है, जब तक मानते हो ना। और बीजेपी नेता ये भी कह रहे हैं 12 साल की ऊपर की गाय को काट सकते हैं। किसने कहा? किसने कहा? कौन सा नाम बताइए। मुख्यमंत्री ने कहा। कौन से मुख्यमंत्री? बंगाल के मुख्यमंत्री, वहाँ के सरकार ने आदेश दिया है। बंगाल के मुख्यमंत्री कौन है? तुम्हें जानकारी नहीं है? मुझे गूगल पे सर्च करना। जब आप बताओ बंगाल के मुख्यमंत्री का नाम बताओ। हाँ अब नहीं, जवाब मिल गया ना, जवाब मिल गया। अब आपके में गाय खाना हराम है कि जायज है? मैं तो हिंदू हूँ, मैं तो गाय खाता नहीं। क्या नाम है आपका? अरविंद कुमार। अरविंद कुमार। हाँ, अरविंद कुमार नाम है। दिखाना आधार। आधार तुम अपना आधार दिखाना जरा। ये लो नहीं, मैं तो देखूंगा, मैं तो पूछूंगा। शुभम नाम है मेरा। दिखाना आधार। ये रहा मेरा टीका लगा हुआ, मेरा टीका बता रहा है कि मैं हिंदू हूँ। तो उससे नाम तो नहीं पता चल जाना क्या नहीं, नाम मैं है? आपकी आइडेंटिटी जानना चाह रहा हूँ ना, दिखा दो एक बार। मेरे पास आइडेंटिटी नहीं है अभी। नहीं है? नहीं है। बिना आइडेंटिटी के घूमते हो? नहीं, तुम दिखाओ ना। मेरा टीका लग रहा है, मेरी तुम जो है identity। कौन सा, ये तो चैनल तो नकली है। ये नकली चैनल है, ये टीवी पे नहीं आता, यूट्यूब पे आता है। असली कौन सा है फिर? हैं? असली कौन सा है? असली आज तक है, जियो न्यूज है, यहाँ क्या कर रहे हो खड़े हो गए? इंडिया है। क्या कर रहे हो खड़े हो गए? तुम्हारी बातों का जवाब दे रहा था तुम। ये हमारी नहीं बातों तो का जवाब अब नहीं आपने सोचा तभी आए हो यहाँ आए सुनने आए हो। बरगला रहे हैं। जो अपना नाम नकली बता रहे हो, जिसको भैया QR कोड पे चेक करो तो आसिफ नाम आता है, नाम गणेश होता है, ढाबे का नाम। जिसको हिंदू देवी देवताओं के नाम चलाने पड़ रहे हो तो उसका क्या लोगे आप? इन्हें मैंने पता है ये भाई साहब क्यों है। मैंने पाकिस्तान मुर्दाबाद बोला इसलिए भाई साहब आए। ये अभी तक नहीं बोल रहे थे, पीछे खड़े हुए थे। पहले से बोल रहा था आप बोलना पाकिस्तान मुर्दाबाद। पाकिस्तान मुर्दाबाद। ठीक है, बोल दिया हाँ, ना। बोल दिया। तो भाई साहब आप एक बात बताओ, इन भाई साहब को बोला पाकिस्तान मुर्दाबाद, आप इनका वो करने आइडेंटिफाई करने क्यों आ गए? तो मुझे उनसे जिसकी माँ का लाल जा रहा है। एक काम करो, वंदे मातरम भी गा दो, वंदे मातरम भी बोल दो। यार मैं तो हिंदू हूँ, मैं तो कुछ भी कह सकता हूँ। भाई सुनो सुनो सुनो, ये हमें मत बलगाए। कुछ देश के मौलानाओं ने, जैसे पटेल उसके हाथ में मिल गया, घोषित करो, ये तो घोषित करो। लेकिन जब मारा गया 5,000 किलोमीटर दूर खामनेई, तो उसके लिए 5-10 हजार करोड़ इकट्ठा क्यों करा भाई? उस पे मौलाना क्यों नहीं बोला? जब कश्मीर के अंदर, पहलगांव के अंदर
26 लोगों की जान गई, एक भी देश के मौलाना ने क्यों नहीं बर्तन किया, लेकिन गाय पर मौका मिल गया। इस सबसे हमारे हिंदुओं में भड़काओ मत। ये चाहते हैं हिंदुओं में आपस में लड़ा करके और भाजपा को बेदखल करना, सत्ता से हटाना, योगी को हटाना, मोदी को हटाना, पर इनके मंसूबे पूरे नहीं होंगे। देश के 120 करोड़ सनातनी जाग चुका है और देख रहा है कि जब तक मोदी है हमारा धर्म सुरक्षित है, हमारा संविधान सुरक्षित है और देश सुरक्षित है। लेकिन अगर मोदी और योगी नहीं रहा, उसको लड़ाने के लिए इन मौलानाओं को गाय कटने पे तो बोल दिया। कहाँ का सुन जो गाय काटते हैं उनके लिए भी 2 शब्द बोल दो। अरे सुन तो लो, ये बोलेंगे नहीं। जो खाते हैं उनके लिए तो बोल दिया, और जो काटते हैं उनके लिए भी 2 शब्द सुन तो लो, पहले मेरे सुन लो। जो खाते हैं उनके लिए तो बोल दिया। जब तक खाने वाले बंद नहीं करेंगे ना, और जो काटने वाले बंद नहीं करेंगे। ओह अच्छा, और कटनी बंद हो जाएगी तो खाएंगे हमारे सामने में कोई काट के देखे, उसकी ऊपर भेज दूंगा बैंक। क्या बात करते हैं आप? बिहार के रहने वाले हो? हाँ, और देश लगे हो? कहीं के भी हूँ। नाम बताओ। तुम छोड़ो नाम, तुम बात बताओ अपना। तुम बात से काट के खाएगा, कौन काट के खाएगा? क्या योगी का है ना, जो गाय हमारी माता है, जन्म जन्म की नारा है, नाता है हमारा, और तुम उसको काटोगे? तुम उसको ये चाहते हो कि उसको राष्ट्रीय वो करा जाए? ये बलगरा रहे ये हिंदुओं को। कुछ मौलाना, मैं कहा क्या ना, कुछ मौलाना बलगा रहे हिंदुओं को। आपने कहा खाने वालों के खिलाफ, अब काटने वालों के खिलाफ 2 शब्द। दोनों की बात होनी चाहिए। आपने की नहीं ना, आपने तो खाने वालों को टारगेट कर दिया। आपने बोला कि खाने वाले भाजपा वाले ऐसे, भाजपा वाले बोलते हैं बंगाल में खा लो। जो किरण रिजिजू है, अरे वो क्या कहा? सुन तो लिया। इसमें हराम है गाय खाना। ओ सुनिए, एक बात बताता हूँ, बहुत अच्छी बात थी ना, सुनिए, बहुत अच्छी बात बोली थी ना, गाय को खाने वाला और गाय को रोटी खिलाने वाला, बहुत जमीन आसमान का फर्क है। ये बोलिए, जो गाय खाता है उसका क्या हाल होना चाहिए? जो गाय को काटता है, जो गाय को खाता है। गाली को चल रही है। अब 2 शब्द उनके लिए बोलने का आया तो गाली चल रही है, गाली तो बहुत देर से चल रही है। गाय के नाम पे कुछ मौलानाओं को ऐसे बटेर मिल गया, और ऐसे हिंदू उनको वो मिल गया जो हमारे हिंदुओं को बांटो और मोदी से हटाओ। लाल जा रहे हैं। मुंह पकड़ लूं इसका, मैं पकड़ूंगा मुंह। यहाँ खड़ा हुआ क्या कर रहा है? यहाँ आके ज्ञान देते रहेंगे, मैं मुंह पकड़ू उसका? नहीं पकड़ूंगा ना। जो बोल रहा है बोलने दो, जो तुम्हें बोल रहा है तुम बोलो। एडिटिंग करना हमारे हाथ में, हम काट लेंगे तो क्या करूं मैं क्या करूं? मारूं, पीटूं? पीछे से ज्ञान देते रहेंगे। अगर वो हिंदू होके बोल रहा है तो कहीं ना कहीं सवाल तो उठेगा। भाई साहब, एक ही बात बोलना चाहता हूँ, ऐसे हराम के पिल्लों को जूता उठाओ और मारो।